छत्तीसगढ़ की सियासत जिसमें अब शाह साहब के दौरे पर सियासत है, इसकी बात करते हैं। 2023 में साय सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और अभी से इसके सियासी अर्थ निकाले जाने लगे हैं। विपक्ष ने शाह के दौरे के पहले ही प्रदेश बीजेपी सरकार को घेरते हुए सीधे सीधे शाह साहब से पत्र लिखकर कुछ सवाल दाग दिए हैं। बिल्कुल सवाल पूछा है और सत्ता पक्ष ने मीटिंग, मंथन और समीक्षा कर शाह के आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह केवल नक्सल मुद्दों पर चर्चा के लिए आ रहे हैं या फिर वो किसी सीक्रेट प्लान के साथ छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को प्रदेश की राजधानी पहुंच रहे हैं। इसे लेकर सीएम हाउस और पीएचक्यू में दो दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। 23 अगस्त रात में शाह के पहुंचने से लेकर 25 अगस्त शाम 4 बजे तक उनका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। इस बार शाह प्रदेश में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर बेस ऑपरेशन पर फोकस करने वाले हैं। शाह के दौरे में सबसे प्रमुख है नक्सल मुद्दे पर आगे की प्लानिंग और पिछले दौर की समीक्षा। 24 तारीख को वे 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ मीटिंग लेंगे और अगले दिन 25 तारीख को नारकोटिक्स रिव्यू मीटिंग होगी। इसके अलावा शाह छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट डेवलपमेंट की समीक्षा भी करने वाले हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 23 तारीख की रात को है। 3 दिवसों में विभिन्न विषयों पर, विशेष रूप से नक्सलिज्म पर और छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी राज्यों को मिला करके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अन्य राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज भी आ रहे हैं, उन पर भी चर्चा है। बीजेपी के सबसे बड़े शत्रु जिन्हें सियासी चाणक्य की संज्ञा दी जाती है, उनके दौरे से पहले सियासत भी गर्मा चली। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शाह के नाम चिट्ठी लिखकर पूछा है कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर्स कब बंद होंगे। इसके अलावा बैज ने नए प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछकर कटाक्ष भी किया। विपक्ष के हमले का जवाब दिया कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने। नेताम ने पलटवार में कहा कि जितना एक्शन पिछले कुछ महीनों में हुआ उतना तो पिछले 20 साल में भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजना कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो कि लगातार हत्याएं हो रही कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहनें सुरक्षित नहीं है, उसकी क्या गारंटी है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से फेल हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में अपराधों का बोलबाला है। दीपक बैज जी इस तरह के राजनीति कर रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू रहे, नक्सलियों के भी खास बने रहे। अब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है। दोबारा सरकार बनने के बाद और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जितने नक्सलियों को मारा गया है उतने नक्सली तो पिछले 20 साल में नहीं मारे गए हैं। और इससे नक्सलवाद से मुक्त अगर छत्तीसगढ़ होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। साफ है, इस बार शाह का दौरा नक्सलवाद, नारकोटिक्स और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्रित दिखता है। वजह भी साफ है, प्रदेश में 2024 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता और इसमें नक्सलवाद का खात्मा प्रमुख रहा। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद की सफाई का दावा कर चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ विपक्ष प्रदेश में बार बार कानून व्यवस्था को फेल बताकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी करता रहा है। अब सवाल ये, क्या शाह के इस दौरे में इन दोनों मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा संदेश छिपा है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।